जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी है जो कि बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बीएससी कार्यालय परिचारी 2026 के क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस और यहाँ पे जीके जीएस और हिंदी से सवाल कम से कम 50 प्रश्न लेके आए साथ, तो वो भी टॉप लेवल का, जो कि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पे कि बीएसएससी कार्यालय परिचारी के पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा था। कितना क्वेश्चन? टोटल 100 क्वेश्चन पूछा था साथियों। तो चलिए साथियों, यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहला सवाल कहा गया प्रश्न, और आप सभी लोग हर क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग को कमेंट सेक्शन में आप लोग को बताते चलना साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न कहता है क्वेश्चन कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। चलिए तो बताइएगा यहाँ पे कि 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा साथियों, याद रखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े होंगे तो इस चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करके आप लोग ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट क्लास आप लोग के सामने होगा साथियों। चलिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न कहा गया है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी। चलिए, पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना किया था वो किस शासक ने किया था, तो उदयन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा साथियों, याद रखिएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देख सकते हैं आप सभी लोग। कहा गया प्रश्न कि बिहार का कौन सा जिला है जो कि चावल का कटोरा कहलाता है। चलिए बताइएगा यहाँ पे कि चावल का कटोरा किसे कहलाता है। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग को हो जाएंगे रोहतास को बोलते साथ, तो चावल का कटोरा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा, देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 में, मतलब 1912 के बाकिमपुर पटना जो कि अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। चलिए बताइएगा, अध्यक्षता जो कि किसने किया था, तो आप लोग को आर एन मतलब मधोलकर, यानी कि मधोलकर ने किया था साथों। ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिएगा, देख सकते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न कहा गया है क्वेश्चन कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है। यहाँ पे लंबी नदी पूछा सा, तो वो भी भारत का पूछा है, तो यहाँ पे आप लोग गंगा नदी होगा। और ये आप लोग को भारत की सबसे लंबी पूछी, ये आप लोग को बड़ी भी पूछेगा तो क्या बताना साथू, तो आप लोग गंगा नदी भी आप लोग को बड़ी होता है, ठीक है। यहाँ पे पूछेगा आपके पेपर में कि गंगा नदी की लंबाई कितना होता है, 2525 किलोमीटर आप लोग को होता है साथों, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे प्रश्न बनेगा आपके पेपर में साथ, मान लीजिए आपके पेपर में पूछेगा कि विश्व की सबसे विश्व की सबसे लंबी नदी, ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है। चलिए बताइएगा आप सब लोग। तो विश्व की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो आप लोग को नील नदी आप लोग को होता है साथों, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी आप लोग को होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा, तो यहाँ पे अगला प्रश्न कहा गया है क्वेश्चन कि बिहार में प्रसिद्ध सोनपुर मेला किस जिले में आयोजित होता है। चलिए बताइएगा, तो किस जिले में आयोजित होता है, तो ये आप लोग को याद रखना साथों, ये आप लोग को सारण जिले में आप लोग को होता है। ऑप्शन नंबर होगा ए होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न कहा गया है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि समानता के अधिकार से सम्मिलित होता है। चलिए बताइएगा, तो समानता के अधिकार से आप लोग को अनुच्छेद 14 से लेके आप लोग को 18 आप लोग को होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा साथों, ठीक है। तो आप सभी लोग को एक एक प्रश्न को आप लोग को सही सही सवाल का जवाब आप लोग कॉमेंट सेक्शन में आप लोग को बताना चाहते हो, तो देखना है कि आप लोग कितना आप लोग तैयारी अभी तक आप लोग किए हैं या नहीं किए साथों, ठीक है। तो आप सभी लोग मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं यहाँ पे साथियों, ठीक है। जो 50 प्रश्न का आप लोग को प्रश्न आप लोग को चल रहा था, तो आप लोग मतलब आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हैं कि आप लोग 50 में से आप लोग कितना प्रश्न आप लोग सही किए हैं साथियों, ठीक है। तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बताते चलिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न कहता है कि संविधान सभा की पौरोपी समिति, यानी कि पौरोपी समिति की अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष आप लोग कौन थे। तो पौरोपी समिति के अध्यक्ष पूछेगा तो आप लोग को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ हूँ। ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा,
यहाँ पे 9 नंबर सवाल देख सकते हैं, कहा गया प्रश्न कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? जो पद की जो शपथ दिलाता है साथियों, कौन दिलाता है? तो वो आप लोग को भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा साथियों, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोग, कहा गया प्रश्न कि किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यानी किसी राज्य मतलब किसी राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति करता था तो कौन करता है? तो बिल्कुल आप लोग को राष्ट्रपति करेगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जितना प्रश्न आप लोग को लेके आए हैं साथियों आज के इस वीडियो में, सारे प्रश्न पिछले साल की अपेक्षा, इस साल की अपेक्षा, यानी कि इस साल में आप लोग को यहाँ से प्रश्न बनेगा तो बनेगा, ठीक है। और आप लोग जितना प्रश्न लेके आए साथियों, सारे प्रश्न वीवीआई प्रश्न लेके आए हैं, जो कि इस बार यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिएगा, अगला प्रश्न देख सकते हैं आप सभी लोग, कहा गया प्रश्न कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए साथियों, कम से कम आप लोग को 25 वर्ष होना, ठीक है। अगर आप लोग लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपको कम से कम आप लोग 25 वर्ष आप लोग को होना चाहिए साथियों, तभी आप लोग लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं आप सभी लोग, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पे 12 नंबर सवाल कहा गया प्रश्न की प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे को, यानी कि पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान है जो कि पौधे है ना, वो कौन सा गैस छोड़ेगा साथियों, चलिए बताइएगा। तो वो आप लोग को ऑक्सीजन गैस छोड़ेगा, यानी कि ऑक्सीजन जो गैस छोड़ता है साथियों, वो पौधे यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे गैस छोड़ती है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कहता है क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आप लोग को यकृत होता है, इसको अंग्रेजी में हम लीवर बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना साथियों। अगला प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पे कहता है प्रश्न कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक आप लोग को न्यूटन होता है साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे पूछेगा पास्कल किसका एसआई मात्रक होता है, तो ये आप लोग को दाब का होता है, ये आप लोग को याद रखना है। जूल किसका होता है? जूल होता है कार्य या ऊर्जा का ऐसा मतलब, ठीक है। ऊर्जा का ऐसा मतलब पूछेगा तो जूल होता है, कार्य का ऐसा मतलब पूछेगा तो आप लोग को जूल होता है। शक्ति का ऐसा मतलब आप लोग को वाट होता है साथियों, ठीक है। शक्ति का पूछेगा तो आप लोग को वाट होता है, ये आप लोग को याद रखना, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, अगला प्रश्न कहता है कि पानी का रासायनिक सूत्र बताइएगा। पानी का रासायनिक सूत्र होता है साथियों, आप लोग को H2O होता है, क्या होता है? H2 होता है साथियों, पानी का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। यहाँ पे NaCl होता है साथियों, ये आप लोग को नमक का रासायनिक सूत्र आप लोग को होता है, ये आप लोग को याद रखना, ठीक है। चलिएगा, अगला प्रश्न देख सकते हैं, कहा गया प्रश्न कि ध्वनि तरंगे किस माध्यम में गमन नहीं कर सकती हैं? ध्वनि तरंगे साथियों किस माध्यम में गमन नहीं करती है ना, तो आप लोग निर्वात में आप लोग को गमन नहीं करता है, ठीक है। निर्वात में आप लोग को प्रकाश की तरंगे आप लोग गमन कर, यानी कि प्रकाश की आप लोग को प्रकाश की तरंगे आप लोग करता साथियों, ये आप लोग को याद रखना, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, अगला प्रश्न कहा गया है क्वेश्चन कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग करें? यानी कि जब निकट दृष्टि दोष को ठीक करना है तो आप लोग को इसमें से आप लोग को अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा साथियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये आप लोग को निकट दृष्टि दोष पूछेगा तो आप लोग को अवतल लेंस में आप लोग को होता है, लेकिन दूर दृष्टि दोष पूछेगा साथियों तो क्या बताना आप लोग को? दूर दृष्टि दोष में आप लोग को उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे साथियों, ये आप लोग को याद रखना, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोग, कहा गया प्रश्न कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए बताइएगा। तो विटामिन सी की कमी से पूछेगा तो आप लोग को अस्कर्वी रोग होता है साहब, तो ये आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। यहाँ पर प्रश्न बनेगा आपके पेपर में कि रतौंधी होता है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण, ठीक है। विटामिन ए की कमी के कारण आप लोग को रतौंधी रोग होता है, तो ये आप लोग को याद रखना है। और यहाँ पे बेरी बेरी जो रोग होता है तो विटामिन बी की कमी के कारण आप लोग को होता है, ठीक है। और रिकेटस जो रोग होता है तो विटामिन डी की कमी के कारण आप लोग को रिकेटस रोग आप लोग को होता है, ठीक है। चलिएगा, अगला प्रश्न कहता है कि भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष आप लोग कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है साथियों, वो आप लोग को होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। और आप सभी लोग एक एक प्रश्न को आप लोग को दिमाग में फिट करते चलना चाहता, जिससे कि आप लोग को ज्यादा मतलब आप लोग ज्यादा दिन तक आप लोग को याद हो सके, ठीक है। तो आप लोग को ज्यादा फोकस आप लोग को यहीं पर आप लोग करना चाहते, आप लोग कहीं पर आप लोग को नहीं करना, ठीक है। जो आप लोग को सवाल करवा रहे साथ तो वहीं पर आप लोग को फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पे कहता है क्वेश्चन कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा होता है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक आप लोग को होता है ना मेरे भाई,
तो वो आप लोग को होता है भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, उसको बोलते हैं आरबीआई। क्या बोलते हैं? आरबीआई। जो कि आरबीआई की स्थापना जो हुआ था साथ 1935 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1935 ईस्वी को, यानी कि 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था वो कि आरबीआई की स्थापना होना, ठीक है। आरबीआई एक आप लोग को बैंक होता है मेरे भाई, ये आप लोग को याद रखना, ठीक है। यहाँ पे पूछेगा कि आरबीआई का मुख्यालय, आरबीआई का मुख्यालय बताइएगा आप सभी लोग। तो इसकी मुख्यालय होता है मुंबई में। कहाँ होता है साथियों? सॉरी, यहाँ पे आप लोग को मुंबई में होता है, ठीक है। इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग को मुंबई में, यानी कि मुख्यालय, यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ? तो आप लोग को मुंबई में आप लोग को होगा, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे पूछेगा साथियों एसबीआई। एसबीआई आप लोग का एक बैंक होता है साथियों, इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना जो हुआ था 1955 ईस्वी को आप लोग को हुआ था। कब हुआ था? 1955 ईस्वी में आप लोग को हुआ था, ये आप लोग को याद रखना है। चलिएगा, यहाँ पे कहता है कि मधुबनी चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्ध लोक चित्रकला होता है? तो ये आप लोग को बिहार राज्य का आप लोग को होता है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग को सी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पे 22 नंबर सवाल देख सकते हैं। कहता है प्रश्न, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य होता है? कथकली जो होता है ना, वो किस राज्य का होता है? तो आप लोग का हो जाएगा केरल राज्य का, ठीक है। क से कथकली और क से केरल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। चलिएगा, यहाँ पे देखिएगा 23 नंबर सवाल कहता है प्रश्न कि बिहू होता है वो किस राज्य का प्रमुख लोक उत्सव होता है? बिहू होता है ना, वो आप लोग को होता है साथों असम राज्य का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे पूछेगा कि असम की राजधानी कहाँ होता है साथों? आप लोग को दिसपुर होता है। कहाँ होता है? तो असम की राजधानी आप लोग को होता है साथों दिसपुर होता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। ओडिशा की राजधानी कहाँ होता है? ओडिशा का आप लोग को होता है साथों भुवनेश्वर। क्या होता है? भुवनेश्वर आप लोग जो होता है ना, वो आप लोग को ओडिशा की राजधानी आप लोग को होता है, ठीक है। चलिएगा, और यहाँ पे जो आप लोग पंजाब का राजधानी आप लोग जानते ही होंगे साथियों, क्या होता है? चंडीगढ़, ठीक है। पंजाब की राजधानी कहाँ होता है? तो चंडीगढ़ आप लोग को होता है, ये आप लोग को याद है। गुजरात का पूछेगा तो आप लोग गांधीनगर आप लोग को बताना है, ठीक है। गुजरात का कहाँ होता है? तो गांधीनगर आप लोग को होता है साथियों, याद रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 24 नंबर सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में आप लोग को हुई थी? चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी ना, वो किस काल में आप लोग को हुई थी? तो बिल्कुल इसका सही जवाब याद रखेंगे, गुप्त काल में आप लोग को हुआ था। ऑप्शन नंबर पी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग को होगा, ठीक है। अगर आपको भी बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2026 का ऐसे ही डेली क्लास अगर आप लोग को चाहिए, तो एक ग्रुप आप लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा। उस ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है? तो इस नंबर पर आप सभी लोग मैसेज कीजिएगा 88091754, ठीक है। इस नंबर पर आप सभी लोग क्या लिखकर मैसेज कीजिएगा? बीएसएससी कार्यालय परिचारी लिखकर मैसेज कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पे 25 नंबर सवाल कहता है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? चलिए बताइएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त आप लोग के थे साथ तो राजीव कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। 26 नंबर सवाल कहता है प्रश्न कि चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया? चंद्रयान 3 जो लैंडर का नाम रखा गया था मेरे भाई, वो आप लोग क्या रखा गया था? विक्रम रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। 27 नंबर सवाल कहता है प्रश्न कि 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो आप लोग को 6 गो पदक जीता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। 28 नंबर सवाल कहा गया प्रश्न कि हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? चलिए बताइएगा। तो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे साथों? तो ये आप लोग को याद रखना साथों, बिहार राज्य के, ठीक है। चलिएगा, देख सकते हैं यहाँ पे 29 नंबर सवाल, बिहार दिवस कब मनाया था? और दिवस से आपके पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो बिहार दिवस आप लोग को 22 मार्च के रूप में मनाते हैं साथियों, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिएगा, अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे 30 नंबर सवाल कहता है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ था? तो भारत के किस शहर में आप लोग को हुआ था? तो बिल्कुल इसका सही जवाब याद रखना साथ, तो नई दिल्ली में आप लोग को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पे आप लोग को, यहाँ से आप लोग को 31 नंबर से आप लोग को जो हिंदी का सवाल आप लोग को लिया था, तो वहाँ पे आप लोग को हिंदी का सवाल आप लोग को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, कहता है प्रश्न कि लड़का दौड़ रहा है, वाक्य में जो लड़का आप लोग को हुआ साथ, वो आप लोग कौन सा शब्द आप लोग को संज्ञा हुआ, ठीक है। तो जो जो लड़का आप लोग को जो होता है ना, वो आप लोग को होता था तो जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिससे जाति भर का बोध होता है, उसको क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। चलिएगा, 32 नंबर सवाल देखिएगा, यहाँ पे कहता है प्रश्न
कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? कोई, कुछ, यह, कौन। तो इसमें से आप लोग का सही जो आप लोग को यह होता है ना, ये आप लोग को निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे। कहता है प्रश्न कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ पूछेगा साथों, तो साफ मना करना या आप लोग को इनकार करना। ठीक है, ये भी आप लोग को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और आज का क्लास कैसा लग रहा साथों, आप सब लोग कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और आज का क्लास अगर आप लोग को बेस्ट लगे तो इस वीडियो को 1 लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े होंगे तो इस चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करके आप लोग ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 34 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है प्रश्न की आंख का तारा होना मुहावरे का अर्थ बताइएगा। तो आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है साहब तो बहुत प्रिय होना। ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा, यहाँ पे देखिएगा कहता है प्रश्न कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द आप लोग को कौन सा होता है? सूर्य जो होता है ना उसका पर्यायवाची शब्द पूछा है। तो यहाँ पे सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? तो आप लोग को दिनकर जो होता है ना मेरे भाई, वो आप लोग को सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। देखिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न कहा गया है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो ये आप लोग को इसमें से आप लोग को 20 जो होता है ना, ये हम लोग को अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ये आप लोग को अमृत का होता है तो उल्टा होता है तो 20 होता है। ठीक है, ये आप लोग को उल्टा शब्द आप लोग को होता है तो 20 होता है। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। 37 नंबर सवाल देख सकते हैं। कहता है क्वेश्चन उन्नति शब्द का सही विलोम शब्द क्या होता है? उन्नति का होता है तो अवनति होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे 38 नंबर सवाल कहा गया प्रश्न कि प्रत्यक्ष का विलोम शब्द बताइएगा। तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? तो आप लोग को होता है तो परोक्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न कहा गया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तने वाला शब्द चुनिए। तो उज्जवल आप लोग को बिल्कुल आप लोग को ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि करेक्ट आंसर होगा साथों। ये वाला प्रश्न आप लोग काफी बार क्वेश्चन में करवाए हैं साथों। ठीक है, यहाँ पे 40 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है प्रश्न कि यही मतलब कह रहा है क्वेश्चन कि सही वर्तनी वाला शब्द आप लोग को चुनना है। तो यहाँ पे कवित्री है, बिल्कुल आप लोग को ऑप्शन नंबर बी वाला होगा साथों जो कि करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा, यहाँ पे 41 नंबर सवाल कहा गया प्रश्न कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से आप लोग को शुद्ध वाक्य चुनना है। तो आप लोग को वह रोज आप लोग को सुबह व्यायाम करता है। बिल्कुल आप लोग को सुबह आप लोग को व्यायाम करना चाहिए साथों। ऑप्शन नंबर आप लोग को डी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा साथों। ये आप लोग को शुद्ध शब्द आप लोग को हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 42 नंबर सवाल कहता है क्वेश्चन कि अशुद्ध वाक्य को चुनिए। यहाँ पे अशुद्ध को चुनना नहीं कि आप लोग को शुद्ध को चुनना है। ठीक है, यहाँ पे अशुद्ध आप लोग को मेरे को घर जाना चाहे मतलब जाना है। ठीक है, मेरे को घर जाना है तो ये आप लोग को अशुद्ध आप लोग को हुआ। लेकिन अगर शुद्ध पूछता ना मेरे भाई, अगर शुद्ध इसका बोलता तो क्या होता शुद्ध में? तो आप लोग को शुद्ध होता था तो मुझे 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 घर मुझे घर जाना है। ठीक है, मुझे क्या है घर क्या है साथों जाना है। नहीं ऐसे नहीं बोलता, ये आप लोग को अशुद्ध वाक्य आप लोग को हुआ साथों। मेरे को घर जाना है ये आप लोग को अशुद्ध वाक्य हुआ। मुझे घर जाना है ये आप लोग को शुद्ध वाक्य आप लोग को हुआ साथों। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना। देखिएगा, यहाँ पे कहता है प्रश्न जो सबको जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो सबको जानता हो वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होता है साथों उसको स्वर्गीय बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर होगा साथों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा, यहाँ पे 44 नंबर सवाल कहता है प्रश्न कि जिसकी कोई उपमा न हो उसे क्या कहलाता है? जिसकी कोई उपमा न हो उसे हम अनुपम बोलते हैं साथों। ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा साथों। ठीक है, चलिएगा, 45 नंबर सवाल यहाँ पे कहता है कि सजन का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो सजन का पूछा है मेरे भाई, तो आप लोग को होता है सत प्लस क्या होता है जन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। 46 नंबर सवाल यहाँ पे कहता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने की कुंजी क्या होता है? जीवन में जब सफलता अगर आप लोग को प्राप्त करना चाहते हो तो उसका जो कुंजी होता है ना वो आप लोग को परिश्रम आप लोग को होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा,
यहाँ पे 47 नंबर सवाल को देख सकते हैं, कहा गया प्रश्न कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन किसे कहते हैं? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु किसे कहा जाता है? तो आप लोग को आलस्य को बोलते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? चलिएगा। यहाँ पे 48 नंबर सवाल कहता है क्वेश्चन कि आलसी व्यक्ति किसके भरोसे बैठा रहता है? चलिए बताइएगा यहाँ पे। तो आलसी जो मतलब जो आलसी जो व्यक्ति रहेगा ना साथियों, वो किसके भरोसे बैठे रहता है? तो आप लोग को भाग के भरोसे, ठीक है? भाग के भरोसे ज़्यादा आप लोग को बैठा रहता है साथियों, आलसी व्यक्ति, ठीक है? ये आप लोग को याद रखना। 49 नंबर सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन कि राष्ट्र और समाज का निर्माण किस मतलब किनके बल पर संभव होता है? तो किनके बल पर होता था? तो ये आप लोग का परिश्रमी नागरिकों के समूह पर उपलब्ध होता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर होगा, याद रखिए। चलिएगा, यहाँ पे लास्ट प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग साथियों। यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन कि गद्यांश में आए सदुपयोग शब्द का सही अर्थ बताइए। सदुपयोग का सही आप लोग को अर्थ बताना, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग को सही अर्थ आप लोग को क्या होता है साथियों? तो आप लोग को अच्छा और सही आप लोग को उपयोग होता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे साथियों। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 प्रश्न को क्लियर किया हूँ। इसमें आप लोग को जीके जीएस और आप लोग को हिंदी का सवाल आप लोग क्लियर आप लोग को क्लियर करवाऊँ साथियों, ठीक है? तो अगर आप लोग मॉक टेस्ट अगर लगा रहे थे मेरे भाई, तो आप लोग कितना प्रश्न आप लोग सही किए वो भी 50 में से आप लोग, तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बताते चलिएगा, ठीक है?